Hello everyone, myself Rohit and welcome to my channel A1 Studies. So today we are going to start exercise number 3.2 introduction of class 11th of chapter 3 trigonometric functions. ठीक है, before starting क्या आप सब बच्चों ने 3.1 इंट्रोडक्शन एंड 3.1 सॉल्यूशन अच्छे से कर लिए या इनकी वीडियोस देख लिए? तभी आप आगे प्रोसीड करना, ठीक है? नहीं तो आप जरा पीछे बैक में जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। प्लेलिस्ट में मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, पूरा चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 का प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। आप उसको जाके जरा ये दोनों वीडियो देखो, उसके बाद जाके आप इस वीडियो पे आना, ठीक है? तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे बहुत डिटेल में। क्यों डिटेल करना क्यों जरूरी है? देखो, अगर हम इसको डिटेल में नहीं करेंगे, देखो मैं चाहूँ तो आपको ऊपर ऊपर से रटवा सकता हूँ। आपके स्कूल के टीचर कई इंस्टीट्यूट में करवाया जाता है कि भाई पढ़ लो, याद कर लो, ऑल स्कूल टू कॉलेज करके, मतलब है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट करवाए जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको याद भी होगा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव एंड ऑल। बट मैं आपको पूरा A to Z बताने वाला हूँ आज कि ये सारा कैसे काम करता है। डिटेल क्यों करेंगे हम? क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, ऑब्वियसली 12th के बाद किसी ना किसी कंपटीशन में जाओगे आप, ठीक है? तो उसमें आपको डिटेल की बहुत रिक्वायरमेंट होगी कि सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, डराइव कहाँ से हुआ। तो आज मैं आपको सारा A to Z बताने वाला हूँ। बट बेटा स्टार्ट करने से पहले जरा इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है? क्योंकि देखो गुरु को गुरु दक्षिणा देना जरूरी है ना, नहीं? तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे आज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अच्छा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी, है ना? अब वो जो रेशियोज है वो क्या बन चुके हैं? वो फंक्शन बन चुके हैं। साइन एक्स कौन कौन सी थी? कॉस एक्स, तीसरा क्या था? साइन कॉस, टेन एक्स, चौथा मैं ऐसा करता हूँ उल्टा लिखता हूँ, टेन के उल्टा, फिर कॉस का उल्टा, फिर साइन का उल्टा, ठीक है? चौथा क्या हुआ? टेन का उल्टा, दैट इज कॉट एक्स। पांचवा क्या हुआ? कॉस का उल्टा, दैट इज सीकेंट एक्स। एंड लास्ट क्या था आपका? साइन का उल्टा, दैट इज कोसेक एक्स। देखो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या थी? याद है, हमने 10th में पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी। अब आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी तो आप ये फंक्शन क्यों पढ़ा रहे हो? हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाओ ना, कि फंक्शन कैसे हो गया? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्वालिफाई कर गई है। क्वालिफाई कर गई है का मीनिंग क्या होता है? मतलब ये क्या बन चुके हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन चुके हैं। अब फंक्शन किसे कहते हैं? आपको जरा मैं 2 मिनट फंक्शन का इंट्रोडक्शन बताता हूँ। फंक्शन छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 भी है, लेशन एंड फंक्शन। अगर मैं फंक्शन लूँ 2x+1, बड़ा सिंपल सा, ठीक है? अगर मैं x की वैल्यू 2 डालूं तो क्या आएगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4+1 5 आएगा। कह सकता हूं मैं, मतलब जब जब मैं x की वैल्यू को डालूंगा तो वैल्यू अलग चेंज आती रहेगी। और fx को ही हम y कहते थे, है ना? अगर मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो y 5 आया, ठीक है? अब आप एक काम करो, x की वैल्यू 3 डाल दो तो 2 इंटू 3+1 कितना आएगा? 6+1 7 आएगा। मतलब पहले 0.25 आया था, अब आपने कितना डाला? x की वैल्यू डाली 3 तो y आया 7। तो इसको हम फंक्शन कहते हैं, क्योंकि जब जब मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तब तब क्या आएगा? y आएगा। तो इसको ये फंक्शन कहलाता है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। सिमिलरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक हम रेशियोज पढ़ी थी, ये फंक्शन क्वालिफाई कर चुकी है। कैसे कर चुकी है जरा ध्यान से समझना, और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ये। और अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक ना सर्कल कंसीडर कर रहे हैं ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट रेडियस, ठीक है? यूनिट रेडियस हम कंसीडर करने जा रहे हैं। ये आपका x होता है, ये क्या होता है? x डैश, ये y होता है, और ये क्या होता है? y डैश, ठीक है? यूनिट रेडियस है, मतलब इसका r कितना है? r है इसका 1 यूनिट, ठीक है? तो अगर मैं सपोज कोई पॉइंट कंसीडर करूं यहाँ पे, उस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ cos x sin x, ठीक है? और आपको पता है पहले वाला x होता है और दूसरे वाला y होता है। तो मतलब अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं और एक ट्रायंगल फॉर्म करूं, मतलब
सपोज मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक एंगल स्वाइप किया है, दैट इज एक्स। मैंने कोई एक्स एंगल स्वाइप किया है, तो ये 1 यूनिट का है। आर इज इक्वल टू कितनी है इसमें, आर इज इक्वल टू 1 यूनिट है। और पहले एक्स लिखा होता है तो मतलब ये कॉस एक्स होगा, है ना। और फिर वाई लिखा होता है तो मतलब ये क्या होगा, ये आपका साइन एक्स होगा। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, सर्कल कंसीडर किया जिसकी यूनिट कितनी है, एक यूनिट सर्कल है, मतलब 1 रेडियस का। ठीक है, और ये हमारे ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है cos x और sin x का। अब हम इनकी वैल्यूज देखेंगे। हमने इनकी वैल्यूज पढ़ी हुई है, किस किस एंगल पे पढ़ी है, 0 डिग्री पे पढ़ी है 10th क्लास में, 30 पे पढ़ी है, 45 पे पढ़ी है, 60 पे पढ़ी है, 90 पे पढ़ी है। ये मैंने 10th में पढ़ाया भी था। ये एंगल बनते कैसे हैं, ये आपके एंगल ऐसे बनते हैं। अगर सपोज ये आप 90 को कंसिडर करो, ये आपका 0 हुआ, दिस इज योर 30, 45, 60, और ये क्या हुआ, ये 90 हुआ। ये मैंने 10th में पढ़ाया था आपको। ठीक है, तो आज हम इससे बड़े एंगल भी कंसिडर करेंगे कि आगे जाता है तो क्या होता है। तो सब, अगर मैं x की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं कि x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। 4 क्वाड्रेंट पता होंगे आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फंक्शन कैसे बनेंगे, ये मैं कह सकता हूं, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ x, यूनिक वैल्यू ऑफ x we get unique value of sin x और cos x, है ना। अगर मैं x की यूनिक वैल्यू लूंगा तो sin की भी अलग अलग वैल्यूज आएगी। तो इस तरह से ये फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया, sin और cos लिया। ठीक है, अब अगर मैं इस सर्कल में जैसे जैसे रोटेट करूंगा वैसे वैसे मुझे क्या मिलती चली जाएगी, इनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएगी। मतलब ये आपका 0 होता है, ये पॉइंट 0 होता है। अगर मैं इससे यहाँ पे जाऊंगा तो मैं कह सकता हूँ ये आपका π/2 होता है। अब π/2 तो सबको पता होगा 90 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊंगा तो ये क्या होगा आपका, ये आपका पाई होगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 3π/2। और फिर से अगर मैं एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लूंगा तो पूरा सर्कल मैंने कितने का बताया था आपको, याद है, 2π का। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ये पाई 2π में क्या लिख रहा हूँ, तभी मैं कह रहा था 3.1 का जरा इंट्रोडक्शन अच्छे से देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, तभी आपको किसी समझ में आएगी अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जरा ये मुझे एक सर्कल फिर से बनाना पड़ेगा। आप एक काम करो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, तो हमने एक क्या लिया था, हमने एक यूनिट सर्कल लिया था। आपको याद हो, मैंने अभी बनाया था यूनिट सर्कल में, फिर से बना रहा हूं। हमने क्या कंसीडर किया था, एक यूनिक सर्कल कंसीडर किया था। ठीक है, x डैश और ये हो गया आपका y डैश। ये r हमारा 1 यूनिट है। ये आपका हो गया, यहाँ पे x था, है ना। ये हो गया cos x और sin x। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, अच्छा यूनिक, अगर ये 1 रेडियस है, इसका रेडियस 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हाँ जी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब मैं कह सकता हूँ ये हमारा डिस्टेंस 1 है, तो x 1 है इसमें और y 0 होगा। नेचुरल सी बात है, इस पॉइंट पे y 0 होगा, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पे क्या होगा, y 0 x 0 होगा और y की वैल्यू क्या होगी, 0,1। सिंपल सिंपल चीज है। अच्छा, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पे हमारा x अब देखो -1 हो चुका है और y क्या होगा, y 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा हमारा y क्या रहता है, y विल बी 0। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे आपका क्या होगा, y नेगेटिव चला जाएगा और x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए जहां पे ये चारों को टच कर रहा है सर्कल कार्टेशियन प्लेन में। ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, तो हम इन चारों पॉइंट्स पे देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं, इसको इससे कंपेयर करूं, तो मतलब हमें cos 0 की वैल्यू मिल गई, क्योंकि 0 है ना, तो cos 0 और sin 0 की वैल्यू मिल गई। आपको पता भी होगी cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है ना। अब जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग वैल्यूज इनकी मिलती चली जाएगी। अब एक काम करते हैं हम, जरा π/2
हम इससे आगे जाते हैं, π/2 हम प्रोसीड करते हैं, तो हम π/2 पे आ चुके हैं। ठीक है, π/2 मतलब 90 पे आ चुके हैं। तो अब अगर पहले कॉस और साइन था, तो मतलब π/2 पे कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, और साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी 90 पे कितनी होगी, साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी। हाँ जी, यस और नो। अब हम और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ये था 90। अब मैं एक काम करता हूँ, π/2 से अब मैं पाई पे चला जाता हूँ। अब हम जा चुके हैं पाई पे, दैट इज 180 पे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे फिर से वैल्यूज मिल जाएगी, किसकी, कॉस एक्स की और साइन एक्स की। मतलब कॉस पाई दैट इज कॉस 180 कितना होगा -1, और साइन 180 कितना होगा 0। अब हम एक बार और राउंड और आगे चल लेते हैं। कहाँ पे चल लेते हैं, 3π/2 पे, दैट इज 270। तो ये आगे हम चले गए कहाँ पे, 3π/2 पे। तो यहाँ पे 3π/2 पे cos x की वैल्यू कितनी होगी, cos x की वैल्यू 0 होगी, और sin x की वैल्यू कितनी होगी -1। समझ आ रहा है। हम जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमें डिफरेंट वैल्यूज cos और sin की मिलती चली जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो इसी से आपका आगे पूरा कंसेप्ट बैठा हुआ है। अब हम फिर से पूरा एक सर्कल में जाने वाले हैं। अब अगर मैं इसको आगे प्रोसीड करूं, मार्कर जरा दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी दे। देखो, अगर मैं इसको आगे पूरा मैं एक सर्कल कंप्लीट कर लूं, ये कंप्लीट हो गया सर्कल, मैं 0 से चला था, पूरा 2π पे चला गया, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि 0 और 2π दे आर वन एंड द सेम थिंग। क्योंकि जहां पे 0 है उसी पॉइंट पे आपका 2π है, तो मतलब जो cos 0 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, cos 2π की, और जो sin 0 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, sin 2π की। कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें अब 4 नई वैल्यूज मिल गई। कोई किस किस की, ये एक हमें मिल गई 2π पे, एक मिल गई π/2 पे, एक मिल गई पाई पे, और एक मिल गई हमें किस पे, 3π/2 पे। तो जरा एक बार टेबल बनाते हैं, उस टेबल को पूरा कंप्लीट करते हैं जो हमने 10th में पढ़ा था। ठीक है, 90 तक तो आपको आता है, जल्दी से एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, बना लो एक बार, इसको नोट डाउन करो, फिर जरा टेबल बनाओ, फिर हम थोड़ा उसको आगे एक्स्ट्रा में लिखेंगे। सो नोट इट डाउन। हाँ जी, सो अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं, वो जो 10th में बनाया था उसमें हम 2-3 वैल्यूज एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, क्या क्या था, एक बार जरा मैं रिपीट कर रहा हूँ 0 से, कि आया कहाँ से था वो। एक था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब बेटा डिग्री मत लिखना। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि हम डिग्री में डील नहीं कर रहे। अब हमारा सारा काम किस में है, रेडियन में है। तो 0 डिग्री को मैं 0 रहने दूंगा, 30 को मैं क्या लिखूंगा, π/6, 45 को क्या लिखूंगा मैं, π/4। फिर क्या लिखेंगे, π/4 के बाद 45 60 को क्या लिखेंगे, π/3, और यहाँ पे आएगा π/2। ठीक है, अब हमें और डिफरेंट वैल्यूज मिली थी। एक हमें पाई की वैल्यू मिली है, एक हमें किसकी मिली है, 3π/2 की मिली है ना, और किसकी मिली है हमें, अच्छा मैंने को बताया था, अच्छा भी सर्कल जरा बताया था, सर्कल जो हमने बनाया था ऐसे ही कुछ था ना। पॉइंट ये 0 था, ये हमारा 1 यूनिट का सर्कल था, इसके कोऑर्डिनेट थे कितने थे, 1,0। इसके कितने थे, ये भी 1 था, x का 0, y का 1, ये x का -1, y का 0, और ये 0, -1। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जरा टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। sin x, cos x, ठीक है, tan x, इसके बाद क्या आता है, sin cos tan, फिर हम cot x लिख लेते हैं, sin tan का उल्टा। उसके बाद क्या लिखेंगे, cos का उल्टा, दैट इज secant x, देन आफ्टर दैट cosec x। ठीक है, मैंने आपको याद करवाया था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपको याद भी होगा ये बच्चों को, है ना। तो मैंने जरा अपना नॉर्मल टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा मैंने आपको भी क्या बताया कि अगर हम पूरा इसको रोटेट करके आएंगे तो 0 और 2π क्या करेगा, कोइंसाइड कर जाएगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा। मतलब जहाँ पे 0 होगा वहीं पे क्या होगा, 2π होगा।
जहां से चला वहीं पे आ गया, है ना। तो मतलब 0 की और 2 पाई की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो आपका साइन पाई कितना होगा, अच्छा यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, 0 था, ये था π/2 और ये था cos x sin x। ठीक है, ये था आपका पाई, ये भी था cos x sin x। ठीक है, ये था 3π/2, 3π/2 और ये भी था cos x sin x। अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो, तो आपकी साइन, ये साइन π/2 की वैल्यू कितनी थी, साइन π/2 1 था हमारा, साइन पाई कितना था, साइन पाई हमारा 0 था, साइन 3π/2 कितना था, -1 था। ये आपकी वैल्यूज आ गई। तो ये मैंने बोला था सर्कल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप वैल्यू निकाल सकते हो आगे वाली। ठीक है, कॉस का कैसे निकालते थे, कॉस को हम ऐसे निकालते थे 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। उसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देते 0, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 1/√3, ये जाएगा 1, ये जाएगा √3, ये जाएगा नॉट डिफाइंड, जब मैं कह सकता हूँ इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड को इन्फिनिटी भी कहा जाता है। इन्फिनिटी का साइन होता है ये, इन्फिनिटी क्या होता है ये, इन्फिनिटी। ठीक है, नॉट डिफाइंड को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। अच्छा, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है आपका टैन का उल्टा, ये भी इन्फिनिटी आएगा, ये √3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1/√3 आएगा, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। सेकेंड किसका होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो ये 1 आएगा, ये 2/√3 आएगा, ये √2 आएगा, ये 2 आएगा, 0 का रेसिप्रोकल 1/0, ये इन्फिनिटी आएगा। कॉसेक होता है इसका 0/1, 1/0, इन्फिनिटी, ये आएगा 2, ये आएगा √2, ये आएगा 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा। ठीक है, ये वैल्यूज हम 10 तक पढ़ते आए हैं, ये आपको अच्छे से आती भी होगी, कई बच्चों को याद भी होगी। ठीक है, सेकेंड का साइन कॉस टेन कॉट और सेकेंड कॉसेक। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, पाई और 3π/2। अच्छा, मैं कह सकता हूँ जो साइन 0 होगा 0 और वही साइन 2π भी 0 होगा, cos 0 1 होगा और cos 2π भी क्या होगा, cos 2π 1 होगा, क्योंकि 0 और 2π क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा पाई की वैल्यू निकालो आप। cos में पाई की वैल्यू क्या होगी, cos में पाई की वैल्यू होगी -1 कह सकता हूँ अगर मैं कंपेयर करूँ तो। ठीक है, cos में 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, cos में 3π/2 की वैल्यू होगी 0। अब आपको ये दो वैल्यूज मिल गई, आप कोई से भी निकाल लो। tan निकालना हो, tan क्या होता था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूला पढ़ाया था। तो आप 0/-1 करोगे 0 आएगा, -1/0 करोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, कॉट आपका होता है tan का उल्टा, 0/1, 1/0, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0। सेकेंड होता है आपका कॉस का उल्टा, -1 का रेसिप्रोकल, -1 ही होगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आ जाएगा। कॉसेक किसका होता है, साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी आएगा, -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा। ये आपको सारी वैल्यूज मिल चुकी है, इसको नोट डाउन करना। और देखो, ये था प्रॉपर के आया कहाँ से है ये वैल्यूज, बट मैं चाहूंगा पेपर में इतना बड़ा टेबल ना बनाओ। अब ये वैल्यूज याद रख लो, सर्कल थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि अगर कभी भी आप कोई चीज भूलोगे तो आपको सर्कल से ही याद आया कि यूनिट सर्कल हमने बनाया था, उसे अलग अलग वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, इससे आपकी साइन और कॉस की अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी। तो नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, अभी तक जो हमने वैल्यूज पढ़ी थी वो सारी हमने नोटिस किया होगा, हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, ऐसे देन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज काम कर रहे थे। बट अगर हम क्लॉकवाइज काम करें तो क्या होगा, एक बार जरा चेक करें कि अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे इसमें, मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका वाई एक्स डैश और वाई डैश। तो अगर हम क्लॉकवाइज काम करें मींस ये हमने बनाया यूनिट सर्कल, है ना, ये आपका 1 रेडियस का सर्कल है और वैल्यूज क्या होती है इसकी, पॉइंट पे क्या थी वैल्यूज, cos x और sin x, है ना। ठीक है, cos x एंड sin x। अब देखो, अगर हम इसमें
क्लॉकवाइज मूव करें मीन्स तो ये आपका 0 रहेगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मूव करेंगे तो मैंने बताया था हम जब क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल आपका नेगेटिव हो जाता है, तो मतलब ये वाला एंगल आपका हो जाएगा माइनस का π/2। फिर हम और आगे जाएंगे, अब ये एंगल हो जाएगा आपका क्या, -π। फिर अगर हम और आगे जाएंगे ये हो जाएगा आपका -3π/2, ठीक है। फिर अगर हम पूरा सर्कल एक कंप्लीट कर लेंगे देन 0 और 2π फिर से क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो 0 और 2π की वैल्यू तो सेम ही रहती है, बट यहाँ पे आपका अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं यहाँ पे 3π/2 था, तो मैं कह सकता हूँ 3π/2 और -π/2 दे आर वन एंड द सेम थिंग, कह सकते हैं क्योंकि सेम चीज है -π/2। सिमिलरली यहाँ -π और दे आर वन एंड द सेम थिंग, दोनों में एंगल की वैल्यू सेम ही मिल रही है। सिमिलरली π/2 एंड -3π/2 भी क्या होगी, ये भी सेम ही होगी वैल्यूज इनकी भी। अब आप इनसे कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, इससे कुछ आपको पता लग पा रहा है कि भाई हाँ कि हमें एक पैटर्न पता लग रहा है क्या, देखो sin 0 पे 0 और sin 2π पे भी 0, ठीक है। sin π पे भी 0, sin 2π पे भी 0 मीन्स अगर हम ध्यान से इस चीज को समझे कि sin 0 पे तो 0 होता ही है, ठीक है। ये आपका क्या था, पॉइंट क्या था, ये 1 था, 1,0। ये पॉइंट क्या था आपका 0,1, ये था -1,0, ठीक है। और ये क्या था 0,-1। तो मतलब साइन आपका 0 पे भी 0 है, तो मतलब साइन 0 पे भी 0 है। अगर हम इसको यहाँ से मूव कर देंगे, यहाँ पे तो 0 है ही है, अगर हम इसको पाई पे मूव करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, और अगर हम इसको 2π पे मूव कर देंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो साइन की वैल्यूज है, साइन x की जो वैल्यूज है, इट विल बिकम 0 आफ्टर पाई, ये आप कह सकते हो आफ्टर एवरी पाई वैल्यू, आफ्टर एवरी पाई रोटेशन, कह सकते हैं। हाँ जी, ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है इस चीज से कि हर पाई के बाद पाई, 2π, 3π, 4π, 6π, 5π, 6π में क्या होगी आपकी साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी हर पे, ठीक है। अब जरा कॉस को ध्यान से देखो, कॉस को नोटिस करो, कॉस में आपका 0 कब आ रहा है, कॉस में आपका 0 या तो π/2 पे आ रहा है या 3π/2 पे आ रहा है ना। तो π/2 मतलब दैट इज 1/2, 1π/2 है ना, 1π/2, और या फिर किस में आ रहा है 3π/2। तो मतलब इससे क्या प्रूव हुआ कि ये सारे क्या है, ये सारे कौन से हैं, ऑड नंबर। और ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, ऑड नंबर की जनरल नोटेशन क्या होती है, चलो एक बार साइन का लिख ले, फिर मैं कॉस को भी लिखाऊंगा। देखो साइन का मैं कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू n पाई पे वैल्यू इसकी 0 हो रही है ना। n पाई मतलब n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, कितना भी डालो, तो आपकी जो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, एग्रीड। अब जरा कॉस की बात करो, ये रहा कॉस, कॉस में देखो 0 ये रहा और 0 ये रहा। अब इनमें 3π/2 है और π/2 है। अब ये 3, 1 और 3 कहाँ से आएंगे, तो मतलब साइन जो cos x की वैल्यू है इट विल बिकम 0, कब हो रही है, इट विल बिकम 0 आफ्टर एवरी, कह सकते हैं 2n+1 π/2 रोटेशन। अभी 2n+1/2 क्या चीज है, देखो 2n+1 π/2, अब n की जगह 1 डालो तो कितना आएगा 3π/2, n की जगह 0 डालो कितना आएगा π/2। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है cos x, इसमें क्या हो रहा है cos x, क्या हो रहा है cos x इज इक्वल टू 0, इस इंटरवल में cos x क्या हो रहा है 0 हो रहा है। हाँ जी, यस और नो, ठीक है। तो इस इंटरवल में cos x 0 हो रहा है और n पाई में क्या हो रहा है sin x 0 हो रहा है। और अगर आपको cos और sin के बारे में पता है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको नोट डाउन करो, मैं इसका पूरा प्रॉपर कंक्लूजन लिखवाता हूँ आपको
जो आपके पेपर में बहुत काम आएगा, नोट इट डाउन। हाँ जी, सो कंक्लूजन से पहले मुझे एक चीज और बतानी है आपको। वो क्या है? वो ये है कि अगर हम उसी यूनिट सर्कल के अंदर हमने एक एंगल कंसीडर किया था, याद है, एक्स एंगल, और इसके कोऑर्डिनेट क्या थे? कॉस एक्स और साइन एक्स, है ना। ये एक्स था, एक्स डैश, ये वाई था, और ये वाई डैश। तो मतलब अगर यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू आई है कॉस या साइन की, ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा 2 पाई रोटेशन करवा दूं, मतलब इसको अगर मैं 2 पाई समझते हो ना, मतलब एक पूरा रोटेशन 360 का करवा दूं, ठीक है, और फिर से मैं इसमें प्लस एक्स कर दूं, तो क्या मैं फिर से वही पहुंच जाऊंगा सेम वैल्यू पे? मैं कह सकता हूं कि मतलब अगर मैं क्या कर दूं, 2 पाई प्लस एक्स कर दूं, तो जो कॉस एक्स की वैल्यू होगी, जो कॉस एक्स की वैल्यू होगी वही आपकी कॉस 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू होगी। यस और नो, एग्रीड और नॉट? 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू भी वही होगी जो कॉस एक्स की होगी। अब एक काम करो, एक रोटेशन और करवा दो, तो मैं मार्कर दूसरा ले लेता हूं। तो एक रोटेशन हमने और करवा दिया, अब ये 2 पाई नहीं रहा, अब ये 2 राउंड हो चुके हैं, तो मतलब 4 पाई बन चुका है, 2 पाई प्लस 2 पाई, तो मतलब कॉस 4 पाई प्लस एक्स की वैल्यू भी वही होगी जो कॉस एक्स की होगी, क्योंकि घूम फिर के वहीं पे वापस आ गया। अगर आप एक और करवाना चाहो तो एक और करवा सकते हो, कितना भी आप जाते जाओ, अनलिमिटेड। तो मतलब कॉस 6 पाई प्लस एक्स की वैल्यू भी क्या होगी? वही तो होगी। सेम विद साइन एक्स, साइन एक्स के साथ भी सेम होगा, मतलब जो साइन एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब अगर आप इसके अंदर जो साइन एक्स की वैल्यू होगी वही क्या होगी? वही साइन 2 पाई प्लस एक्स की होगी, जैसे हमने इसमें कंसीडर किया। वही क्या होगी? साइन 2 पाई प्लस एक्स की होगी, और वही क्या होगी? साइन 4 पाई प्लस एक्स की होगी, और वही क्या होगी? साइन 6 पाई प्लस एक्स की होगी। एग्रीड और नॉट? हाँ जी, यस और नो? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस एक्स की वैल्यू कॉस 2 पाई प्लस एक्स है, और साइन एक्स की वैल्यू साइन 2 पाई प्लस एक्स है। इट मीन्स मैं 2 पाई को 0 कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि देखो 2 पाई का होना ना होना तो एक ही बात है ना, ठीक है। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, एक कंक्लूजन इससे निकल के आ रहा है क्या? देयरफॉर वी कैन कंसीडर cos 2 pi, therefore we can consider 2 pi as 0, 2 pi और मल्टीपल ऑफ 2 pi कह सकते हैं हम। therefore we can consider 2 pi और मल्टीपल ऑफ 2 pi as 0। तो जब भी आपको 2 pi का मल्टीपल मिलेगा तो आप उसको क्या ले लोगे? आप उसको 0 ले लोगे, ठीक है, क्योंकि 2 पाई प्लस एक्स, क्योंकि देखो 2 पाई तो खत्म ही हो गया ना, आपका x ही तो रह गया। तो जब भी हमारा 2 पाई वो रिपीट करेगा तो हम उसको वही वैल्यू हमारी फिर से आ जाएगी, ठीक है। अब जरा हम इससे साइन और कॉस का वो लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी थी पुराने सारे सर्कल्स के अंदर। सो नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, तो हमने साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ पे देखी थी? एक बार जरा चेक करें, हमने साइन एक्स की वैल्यू 0 कहाँ देखी थी? अगर हम यूनिट सर्कल बनाएं, ये पॉइंट क्या आता? कॉस एक्स और साइन एक्स, ठीक है, ये आपका एक्स डैश, वाई और वाई डैश। अच्छा, साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है? साइन एक्स की वैल्यू आप बच्चों को पता होगी, 0 कब होती है? साइन पाई बाय 2 पे होती है ना, सॉरी साइन पाई पे होती है, सॉरी अभी टेबल बनाया था ना मैंने आपको, साइन पाई पे होती है, टेबल याद है, टेबल बनाने साइन पाई में 0 थी, तो मतलब यहाँ पे तो 0 होगी। ये पॉइंट क्या था? 0,1, एक्स का 1 था और वाई का 0 था, है ना। और ये क्या होता है? ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ये क्या होता है? ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉस की वैल्यू 1 होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है ना। कहाँ पे होती है? 0 पे। तो साइन 0 पे क्या होता है? 0 वैल्यू होती है। अगर मैं इसमें एक रोटेशन ले लूँ, हाफ रोटेशन, दैट इज पाई पे पहुंच जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे पाई पे पहुंच जाऊँ, तो पाई पे भी मैंने क्या बताई थी? पाई पे भी क्या होती है आपकी? अब फिर से देख लो अगर आपको नहीं याद कि हमने पाई कैसे निकाला था। ये 1 0 था,
ये था -1 0, और ये कोऑर्डिनेट क्या थे, cos x और sin x। अब अपने आप चेक कर लो, sin x की वैल्यू यहाँ पे भी 0 आ रही है ना। तो मतलब sin x की वैल्यू 0 कब आ रही है, एक 0 पे आ रही है, एक पाई पे आ रही है। अब मैं फिर यहाँ चला जाऊँगा, मतलब 2 पाई पे भी आएगी, फिर आगे चला जाऊँगा 3 पाई पे भी आएगी, फिर हम आगे से जाते जाएंगे 4 पाई पे भी आएगी। तो आफ्टर एवरी पाई क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू क्या आती जा रही है, 0 आती जा रही है। तो ये तो हमने चेक किया, कैसे किया, ये चेक किया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब एक बार जरा क्लॉकवाइज भी देख लेते हैं कि क्लॉकवाइज में क्या होगा, कि अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो साइन की वैल्यूज क्या आएगी, ठीक है। अगर हम वही सर्कल कंसिडर करें 1 यूनिट का, पॉइंट था 1,0, तो अगर हम इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करें, अब देखो क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे क्या था, cos x और sin x था ना, cos x और sin x, साइन की वैल्यू 0 थी। अब एक बार आप जरा यहाँ रोटेट करो, मतलब यहाँ से यहाँ जाओ, तो मतलब ये हो गया -पाई, ठीक है। फिर अब यहाँ से आ जाओ, ये हो गया -2 पाई। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, -1, 0, और ये भी क्या होता था, cos x और sin x। तो मतलब देखो यहाँ पे भी साइन क्या है, साइन की वैल्यू 0 है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि sin x = 0 कब है, जब क्या है 0 पे, -पाई पे भी होगा, और आगे जाएंगे तो -2 पाई पे भी होगा, फिर इसके और आगे जाएंगे तो -3 पाई पे भी होगा, और -4 पाई पे भी होगा, ठीक है। कोई डाउट? तो मैं कह सकता हूँ क्या, कि sin x = 0 कब कब होगा, जब वो 0 पे होगा, प्लस माइनस पाई पे होगा, प्लस -2 पाई पे होगा, प्लस -3 पाई पे होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि sin x = 0 वेयर x = n पाई, है ना। n की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी ले लो, यहाँ पे क्या लिखूंगा, वेयर n इज एनी इंटीजर, n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। इंटीजर याद है, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दोनों कंसीडर कर लिए, मतलब प्लस में हो चाहे माइनस में हो, प्लस एक्स हो चाहे माइनस एक्स हो, प्लस पाई हो चाहे माइनस पाई हो, प्लस 2 पाई हो या -2 पाई हो, तो आपका जो साइन एक्स की वैल्यू होगी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। फॉर x = n पाई, वेयर n इज एनी, n क्या है आपका, n इज एनी, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर समझते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गई साइन की बात। अब जरा हम कॉस की बात करते हैं, तो साइन की x = 0 कब होगा, व्हेन x = n पाई। अब जरा कॉस की बात करते हैं, नोट इट डाउन। हाँ जी, अब हम देखेंगे क्या, अब हम क्या देखेंगे कि cos x की वैल्यू 0 कब आती थी, याद करो आप। पहले हम कैसे जाएंगे, पहले हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ठीक है। फिर हम कैसे रोटेट करेंगे, फिर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो चेक करेंगे कि 0 कब आ रही है। तो हमने यूनिट सर्कल लिया, ये आपका x था, ये आपका x डैश था, ये y था और ये y डैश था, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था, ये 1 था ना, ये पॉइंट था 1, 0, ये पॉइंट क्या था, ये था 0, 1, ये क्या था -1, 0, और ये पॉइंट क्या था 0, -1। ये थी किसकी वैल्यूज, साइन एक्स, सॉरी cos x और sin x की। तो मतलब cos जो है वो 0 पे तो 1 होता है, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये cos x और ये sin x की वैल्यू कंसिडर करें, आप देखो cos x 0 आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे 0 आ रहा है, π/2 पे 0 आ रहा है ना। तो मतलब cos x कहाँ पे 0 आया आपका, π/2 पे आया। अब कब 0 आएगा, यहाँ पे देखो cos x sin x, यहाँ पे -1 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो cos x sin x, यहाँ पे फिर 0 आ गया। तो मतलब π/2 के बाद वो कब 0 आया, कब आया, 3π/2 पे, तो 3π/2 पे फिर 0 आ गया वो। अब फिर से अगर मैं रोटेट करूंगा, कितना हुआ, 5π/2, 5π/2 पे फिर से वो 0 आ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पे आऊंगा, मतलब 7π/2, तो 7π/2 पे भी cos की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। अब अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें बिल्कुल सेम तरीके से, तो हम ये कर चुके हैं अभी साइन के लिए। तो अगर हम क्लॉकवाइज अगर जाएं, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे रोटेट करवाएं, तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे 0 होगा ये, है ना। तो ये 0 हुआ, ये क्या हुआ, -π/2, ये हुआ -π, और ये हुआ -3π/2।
कहाँ पे जीरो था कॉस, यहाँ पे जीरो था, उधर यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो था। तो मतलब यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे क्या पता लगा हमें कि कॉस एक्स जीरो कब था, जब माइनस पाई बाय टू पे था, माइनस थ्री पाई बाय टू पे था, है ना। जब इतना था यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पे भी जीरो था, मतलब माइनस फाइव पाई बाय टू पे भी जीरो था। फिर हम रोटेट करेंगे, मतलब माइनस सेवन पाई बाय टू पे भी क्या होगा, जीरो होगा। एक बार नोटिस कर रहे हो सारे ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि cos x इज इक्वल टू जीरो कब कब होगा, वेयर x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे क्या होगा, जीरो होगा। वेयर जहां पे n इज एनी, n क्या है, n इज एनी इंटीजर। एक बार जरा चेक कर लो, n ठीक लिखा है मैंने गलत लिखा है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ना। मतलब x इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ प्लस माइनस पाई बाय टू, प्लस माइनस थ्री पाई बाय टू, प्लस माइनस फाइव पाई बाय टू, और प्लस माइनस सेवन पाई बाय टू। इन सब पे क्या होगा, आगे भी जाता जाएगा, इन सब पे क्या होगा, कॉस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय टू, वेयर n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इसे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डोमेन और रेंज देखेंगे जरा इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। फिर हम ग्राफ करेंगे इसके बाद, सो नोट इट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन और रेंज निकाले कैसे जाते हैं, अब ध्यान से देखो। आप साइन का तो बचपन से पढ़ते आए हैं, साइन और कॉस का अभी 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन होता है जो आप पुट करते हो, रेंज होता है जो उससे निकल के आता है। डिटेल में इसका डोमेन रेंज का जो पार्ट है डिटेल में रिलेशन फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो डोमेन क्या होगा साइन एक्स का, मतलब आप क्या क्या पुट कर सकते हो, साइन एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो, साइन एक्स की वैल्यू आप कुछ ही पुट कर सकते हो, दैट इज इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज आप इससे निकाल लो, इसकी रेंज कितनी है, ये ना माइनस वन से छोटा जा पा रहा ना वन से बड़ा जा पा रहा, तो इसकी रेंज कितनी है, देखो आप देख के बता सकते हो। मैंने कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही लिए इनकी जो सर्कल पे बैठती है ना। मैंने सारी कौन सी वैल्यू ली है, जीरो, पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू और टू पाई। तो जीरो पाई बाय टू लिए मैंने सारी वैल्यूज, पाई लिए और थ्री पाई बाय टू लिए, और फिर से पाई, टू पाई। ऑब्वियसली जीरो और टू पाई तो सेम ही होती है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज मतलब माइनस वन से वन, क्लोज इंटरवल, माइनस वन से वन, क्लोज इंटरवल लगाना मत भूलना। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी ना उससे ज्यादा होगी। देखो आपने शायद चैप्टर पढ़ा नहीं है वाला, लेकिन मैं फिर बताया हूँ। इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब इससे आगे वैल्यू वो जा सकती है, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज मतलब इससे ज्यादा, इससे मैक्सिमम वैल्यू है, उससे आगे या पीछे नहीं जा सकती। कॉस की अगर मैं बात करूं तो कॉस एक्स में भी आप कोई वैल्यू पुट कर सकते थे, है ना, 0 1 2 3 कुछ भी करोगे। अच्छा, आपको रेंज भी देखो यही तो मिल रही है, बिल्कुल सेम है, मतलब माइनस वन से कोई छोटी नहीं जा रही है, वन से कोई बड़ी नहीं जा रही, तो इसका भी सेम ही होगा। डोमेन क्या होगा, रेंज, और रेंज क्या होगा माइनस वन से वन। डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, और रेंज क्या होगा माइनस वन से वन। प्रॉब्लम आती है tan x से और उसके बाद वालों में, सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें आती है। बच्चों को ये तो याद होता है कि साइन की वैल्यू माइनस वन से वन हो गया, अभी अपने 10th में भी देखा था। tan का फॉर्मूला क्या होता था, tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। और कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता, है ना, कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कॉस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो होता था हमारा 2n प्लस 1 पाई बाय टू। याद है मैंने आपको भी लिखवाया है सॉल्यूशन, अभी आपको ऑब्जर्वेशन लिखवाई है मैंने, क्या कॉस एक्स जीरो कब होता था, जब x की वैल्यू क्या होती थी 2n प्लस 1 पाई बाय टू। अभी मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था ड्राइव करके कि ये कैसे आया था, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो इसका मतलब tan x को डिफाइन होने के लिए कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो मतलब cos x जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी सारी वैल्यूज हम x में tan में डाल सकते हैं, बस ये नहीं डाल सकते। तो मतलब इसका डोमेन क्या होगा, r रियल नंबर में से माइनस क्या कर देंगे 2n प्लस 1
π/2। ये क्या होगा, इसका डोमेन होगा। क्यों क्यों नहीं आ सकता, मैंने बता दी वैल्यू आपको, क्योंकि कभी डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं हो सकता। अच्छा रेंज क्या होगी इसकी, रेंज तो देखो जीरो इन्फिनिटी कितनी भी जा सकती है, हम कितनी भी दिख रहा होगा आपको, रेंज तो देखती पता लग रही है कि जीरो भी है, आगे प्लस इन्फिनिटी भी जा रही है, ठीक है। तो रेंज क्या होगी इसकी, ऑल रियल नंबर्स। कॉट की अगर मैं बात करूं, कॉट का फॉर्मूला होता है cos x अपॉन sin x। इसमें कभी भी डिनोमिनेटर जीरो, अगेन सेम चीज है। और मैंने अभी आपको एक और चीज बताई थी कि sin x जीरो कब होता है, जब x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई, है ना। n इज एनी इंटीजर। तो मतलब इसमें भी जो डोमेन होगा वो सारी वैल्यूज होगी, बट n पाई नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सेम इसकी तरह। मतलब r में से माइनस कर देंगे हम क्या, n पाई। समझ आ रहा है। और इसकी भी सारी रियल वैल्यूज होगी, सारे रियल नंबर सारे, तो रेंज क्या होगा, सारा रियल नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा सेकेंड पे चले हम। सेकेंड का फॉर्मूला होता है 1/cos x, 1/cos x। इसमें भी क्या नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। तो मतलब cos अगर जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो फिर ये वैल्यू कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो cos जीरो कब नहीं होता, जब आप रियल नंबर में से सारे हटा दोगे। तो मतलब इसका भी डोमेन क्या होगा, r माइनस 2n प्लस 1 π/2। ये क्या होगा इसका, ये होगा इसका डोमेन। अच्छा रेंज क्या होगी इसकी, ध्यान से देखो। अब इसकी रेंज में रियल नंबर मत लिख देना, और रियल नंबर, यू नो व्हाई, बिकॉज देखो ये जीरो है या इंफिनिटी है, जीरो है, बट यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे वन है या इंफिनिटी है, -1 है। तो इसकी वैल्यू मतलब मैं कह सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी से आ रही होगी और -1 तक गई है, देखो पाई पे। मतलब अगर वो पाई घुमाए, पाई समझते हो, मतलब अगर वो इतना घुमाए तो -1 पे गई है। अब अगर वो पाई से, मतलब पहले अगर π/2 पे गया था, π/2 पे गया था तो कितना था, इन्फिनिटी था, यहाँ पे -1 आ गया। और 3π/2 पे कितना आ गया, 3π/2 पे फिर से इन्फिनिटी चला गया, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, तो मतलब इसी के बीच में ऑसिलेट कर रहा है एक्स एक्सिस, -1 और 1 के बीच में, है ना। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से कभी भी इन्फिनिटी के आगे क्लोज इंटरवल मत लगाना, ये याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन गलत हो जाता है इससे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से कितना आएगा, -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन, फिर आएगा इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू, ओपन इंटरवल। ठीक है ना, क्योंकि देखो -1 से माइनस इन्फिनिटी, -1 से माइनस इन्फिनिटी, और 1 से इन्फिनिटी, -1 से माइनस इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर मैं कोसेक की बात करूं, कोसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin x। कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो मतलब साइन कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा भाई r माइनस n पाई। और रेंज क्या होगा इसका, अब देखो इसकी वैल्यूज भी देखो सेम ही है, बस थोड़ा सा ये ऑल्टरनेट डिफरेंस है इसमें, तो सेम ही तो रहेगा इसका भी आंसर। मतलब ये भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो ये आपके डोमेन नेम है, इसको नोट डाउन कर लो, ये आपके बहुत काम आएगी। ये मैं आपको ग्राफ करवाऊंगा ना इसकी, ये बहुत काम आने वाली है, इसको नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि हम साइन को कैसे पता लगाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन है। तो हम ऐसे काम करते हैं, इसको ड्राइव करने के लिए हम वही कंसिडर कर लेते हैं अपना यूनिट सर्कल। हर चीज इससे ड्राइव हो रही है, ये एक्स वाई, एक्स डैश और वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे एक्स एंगल पे क्या था, ये कॉस एक्स और साइन एक्स। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है ना आपको, प्लस प्लस होता है, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स माइनस हो जाता है, वाई क्या रहता है, वाई प्लस रहता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका एक्स तो पॉजिटिव रहता है बट वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मतलब इस क्वाड्रेंट में आपका cos थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव, और sin थीटा भी पॉजिटिव होगा। और आपको पता है cos और sin से हम
कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये मैं जरा इरेज कर रहा हूँ, ये मैं बाद में लिख दूंगा जब हम ग्राफ करेंगे, इसके बाद मैं फिर बना दूंगा टेबल। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब देखो अगर आपका cos x पॉजिटिव है, sin x पॉजिटिव है, तो नेचुरल सी बात है tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x, तो मतलब प्लस अपॉन प्लस, तो साइन tan भी क्या आ गया प्लस आ गया। ठीक है, साइन पॉजिटिव है तो cosec भी क्या होगा, cosec भी प्लस होगा, cosec थीटा। cos पॉजिटिव है तो secant x भी क्या होगा, ये भी प्लस होगा। और अगर tan पॉजिटिव है तो cot x भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें, अब देखो यहाँ पे cos x और sin x, यहाँ पे cos x नेगेटिव है, sin x पॉजिटिव है। cos x नेगेटिव है, sin x पॉजिटिव है, तो मतलब आपका क्या होगा, cos x क्या है, मैं जरा दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे हो सकता है काफी सारी चीजें लिखी हुई दिखने में दिक्कत आ रही हो। cos x आपका नेगेटिव है, sin x क्या है, sin x आपका पॉजिटिव है। तो अगर मैं tan x लूंगा दैट इज sin अपॉन cos, प्लस अपॉन माइनस, तो माइनस ही आएगा, है ना। और अगर tan नेगेटिव होगा तो cot x भी नेगेटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल होता है। cos नेगेटिव है तो मतलब secant भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा। और sin पॉजिटिव है तो मतलब cosec भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें क्या पता लगा, सिर्फ हमारा sin और cosec क्या है, ओनली दे आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो ये cos x एंड sin x दोनों नेगेटिव। ठीक है, cos x भी नेगेटिव और sin x भी नेगेटिव। तो अगर मैं tan करूंगा tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो माइनस से माइनस कटेगा प्लस आ जाएगा। अगर cot tan पॉजिटिव है तो cot भी क्या होगा प्लस, cos नेगेटिव है तो cos का उल्टा secant भी क्या होगा माइनस, और sin का उल्टा cosec भी क्या होगा माइनस। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला कि इसमें ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे चलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आपका cos x पॉजिटिव है और sin x नेगेटिव है। ठीक है, तो tan x क्या आएगा, tan x होता है sin x अपॉन cos x, मतलब माइनस अपॉन प्लस तो माइनस आएगा। अगर ये माइनस है तो cot x भी माइनस, और sin का उल्टा cosec, sin क्या है आपका नेगेटिव, तो cosec भी क्या आएगा नेगेटिव। cos क्या है आपका पॉजिटिव, तो secant भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि इसमें क्या होता है, इसमें आपका cos और secant पॉजिटिव होता है। ये सिर्फ आपको समझाने वाली बात थी। ठीक है, बट पेपर में आपने इतना दिमाग नहीं लगाना, ना ही आपने इतना याद रखना। आपको एक छोटा सा मैं शॉर्टकट समझा रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा है, आपको मैं 1 सेकंड में सारे याद करवा दूंगा। देखो जरा, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ये आपका y हुआ, ये x डैश, दिस इज योर y डैश। सो हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, तो इसमें हम लिख देते हैं ऑल। ऑल मतलब सारे पॉजिटिव हैं। अब इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक उल्टा, साइन एक दूसरे का उल्टा, तो एस से वर्ड बना लेते हैं हम स्कूल, ऑल स्कूल। ठीक है, यहाँ पे टैन और कॉट तो 2 हो गया, तो ऑल स्कूल 2। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉस और सेकेंड कॉलेज। तो आप सब बच्चे सब स्कूल से, ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से कॉलेज में एंटर करोगे एक ना एक दिन। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका शॉर्टकट हो गया कि भाई इसमें क्या होंगे, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे। इसमें एस फॉर स्कूल, तो इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, टी फॉर टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, सी फॉर कॉस और सेकेंड पॉजिटिव होगा, खत्म। ठीक है, सो नोट इट डाउन, देन वी विल डू ग्राफ। हाँ जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, दैट इज ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला है आपका sin x, तो मैंने यहाँ पे डोमेन रेंज लिख दिया इसका, और यहाँ पे साइन इन सबकी वैल्यूज मैंने कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे लिखी है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, 0, 2 पाई, पाई बाय 2, पाई और 3 पाई बाय 2। हम इनसे एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका साइन का। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 1 कंसिडर करूं, अगर मैं इसको 1 कंसिडर करूं और इसको मैं -1 कंसिडर करूं, ठीक है, तो साइन 0 पे वैल्यू कितनी है साइन की
साइन 0 पे 0 है, तो साइन 0 पे 0 है, मतलब ये वाली वैल्यू हो गई। अब वो पाई बाय 2 पे 1 चली गई, तो मतलब इसकी पाई बाय 2 पे कहाँ चली गई, ये पाई बाय 2 है मेरा, पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू कितनी चली गई, 1 चली गई। ठीक है, पाई पे फिर 0 चली गई, तो मतलब पाई पे कहाँ चली गई, 0 चली गई। इसी तरह से 3 पाई बाय 2 पे कहाँ चली गई, -1 चली गई, तो मतलब ये हो गया आपका 3 पाई बाय 2 पे कहाँ चली गई, 3 पाई बाय 2 पे आपकी है वैल्यू -1 चली गई, एंड सो ऑन। इस तरह से ये ग्राफ हमारा हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये 1, फिर से पाई और माइनस पाई तो 0 ही होती है। ठीक है, ये आपका है साइन का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ। डोमेन रेंज मैंने बताया था, इसी से आप डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हो। इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। रेंज क्या होगी, देखो -1 से 1, इसी के बीच में है ना, तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1। ठीक है, अब मैं आपको ना साथ साथ लिंक वाले ग्राफ करवाऊंगा। मतलब साइन का जो लिंक होता है, साइन का जो लिंक होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो कॉस होता है। तो हम इन दोनों के ग्राफ एक साथ करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके। मैं इसी ग्राफ में आपको कॉस का ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि एक साथ करेंगे तो समझ आ जाएंगे। साइन का कॉस के साथ कराऊंगा, कॉस का सिकेंड के साथ कराऊंगा, और टैन का कॉट के साथ कराऊंगा। जरा साइन का देखो एक बारी कॉस के साथ। ठीक है, पहले तो नोट डाउन करो, देन वी विल डू कॉस एक्स का ग्राफ, कॉसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, साइन का मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, डोमेन और रेंज कैसे आया। इसके बाद हम कॉसेक का करेंगे, नोट इट डाउन। देखो नंबर 2 ग्राफ है आपका कॉसेक एक्स का। तो कॉसेक एक्स को है ना, मैं इसी में दिखा रहा हूँ ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से आपको इसी में दिखा दूंगा कि कॉसेक एक्स बनेगा कैसे। ठीक है, अब देखो जहां पे साइन 0 था वहां पे कॉसेक इन्फिनिटी पहुंच गया था। जहां पे साइन 0 था वहां पे कॉसेक कहां था, इन्फिनिटी था। तो मतलब बनेगा वही ग्राफ, बस इनका है ना जो मुंह है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो मतलब 0 पे इसने इन्फिनिटी पहुंचना है, तो कभी भी मिलेंगे नहीं, पैरेलल लाइंस बनानी है। ये इन्फिनिटी चला गया, और जैसे ही वो पाई बाय 2 पे आया तो पाई बाय 2 पे 1 आ जाएगा, तो मतलब पाई बाय 2 पे इसको टच कर जाएगा। ये बन गया आपका किसका ग्राफ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये बन गया आपका किसका ग्राफ, कॉसेक एक्स का। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये कॉसेक का है, और ये रेड वाला ग्राफ आपका ये साइन एक्स का ग्राफ है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने एक ही में बना दिया ताकि आप कंपैरिजन भी कर सको और आपको समझ भी आ सके। सिमिलरली अब ठीक है, इसका मुंह यहाँ पे हो गया सेम। अब यहाँ पे देखो, ये बन गया, ये इसके पैरेलल जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी ना। अब ये पाई पे कितना है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे इन्फिनिटी था। ठीक है, 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू -1 पहुंच गई, 3 पाई बाय 2 पे इसकी वैल्यू -1 पहुंच गई, तो मतलब इसका मुंह भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ है, मतलब इसका मुंह भी क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे टच करेगा और ये इन्फिनिटी। सेम इसके साथ होगा, क्या होगा, यहाँ पे टच करेगा ऐसे और ये इन्फिनिटी। सेम यहाँ पे टच करेगा और यहाँ पे ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों जा रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी में बताया ना, सब में इन्फिनिटी है। ये 0 to पाई पे इन्फिनिटी, और पाई पे भी क्या है, इन्फिनिटी। देखो ये बन गया आपका कॉसेक एक्स का ग्राफ। तो ये जो ब्लैक वाला है ये क्या है, कॉसेक एक्स है। अब जरा इसका डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। देखो साइन का हो गया, अब जरा कॉसेक का देखो। डोमेन तो हुआ, कभी भी इसकी वैल्यू रियल नंबर जो मतलब जो पुट करेंगे कभी भी एन पाई नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, मैंने बताया था, कॉसेक एक्स की वैल्यू होती है 1/sin x, और डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन कभी भी इसका एन पाई से नहीं होगा। सारे रियल नंबर होंगे बट एन पाई नहीं होगा, क्योंकि साइन जो एन पाई में होता है वो 0 आ जाता है, और 1/0 इन्फिनिटी होता है। अच्छा रेंज देखो जरा, रेंज है इसकी -इन्फिनिटी से
-1 और -1 से -∞ से -1 यहीं पे जा रहा है ना, -∞ से -1, इससे आगे तो नहीं जा रहा। और अगर मैं राइट साइड पे देखूं यूनियन 1 से कहा जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी, तो इसकी रेंज क्या होगी, यूनियन -∞ से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो इससे भी हमारा ग्राफ से भी क्या निकल चुका है, डोमेन और रेंज हमारा निकल चुका है। सो नोट इट डाउन। अब हम इसके बाद कॉस और सिकेंड का एक ही ग्राफ में आपको समझा दूंगा कैसे, बिल्कुल इसी तरह से होना है उसका भी, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी, तो हमारे जो नेक्स्ट ग्राफ बनाने जा रहे हैं हम वो है cos x का। cos x का मैं रेड पेन से बनाऊंगा, इसलिए मैंने रेड लिखा है, और सेकेंड का मैं ब्लैक से बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से डिनोट किया है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, अगला जो ग्राफ है हमारा वो किसका है, वो है हमारा cos एंड सेकेंड का। दोनों का मैं एक साथ करवाऊंगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक है। cos का उल्टा होता है ना सेकेंड। cos की जरा डोमेन देखो, ऑल रियल नंबर, तो मतलब इसका cos 0 पे 1 आता है, तो मतलब अगर cos 0 होगा तो ये 1 यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ इसका, ठीक है। और cos π/2 पे 0 आता है, तो मतलब ये कुछ ऐसे कर्व जाएगा, π/2 पे 0 पहुंच गया, फिर पाई पे फिर 0 जाएगा, तो मतलब पाई पे फिर ये कहां जाएगा, फिर 0 जाएगा। cos 0 पे पाई पे फिर सॉरी -1 जाएगा, फिर 3/2 पे फिर 0 जाएगा, पाई पे कहां जाएगा, -1 जाएगा, ये आपका -1, और फिर 3/2 पे फिर 0 जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ फॉर्म हो जाएगा, और ये ऐसे, ठीक है। 2 पे फिर से 1 होगा ना, 0 2 पे 1 होगा। सिमिलरली सेम यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें तो ये क्या होगा, -π/2 पे फिर 0, फिर यहाँ पे -1, ठीक है। अगेन इस तरह से चलता जाएगा। ये आपका बन गया किसका किसका ग्राफ है, ये है आपका cos x का ग्राफ। अब जरा सेकेंड x को देखते हैं। आपका जो सेकेंड x का ग्राफ है, इसका फॉर्मूला होता है 1/cos x, और cos 0 कब होता है, cos x की वैल्यू 0 कब होती है, 2n + 1 π/2 में। मैं आपको अच्छे समझा चुका हूँ ये चीज। तो मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए, है ना। cos समझ आ गया, इसका डोमेन ये था। अच्छा, रेंज इसी -1 से 1 होगी। अब देखो -1 तक ही जा रही है, इन्हीं के बीच में पूरा ग्राफ बना हुआ है, तो इसकी रेंज कितनी होगी, -1 से 1। अब मैं सेकेंड की बात कर रहा हूँ। रेंज डोमेन तो समझ आ गई होगी इसकी, क्यों होगी ऐसी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 कब होती है, ये होती है r जब x की वैल्यू क्या होती है 2n + 1 π/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 होते इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब जरा इसकी रेंज की बात करेंगे, पहले जरा ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। जैसे हमने उसको रेसिप्रोकल किया था, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब देखो जरा, जो सेकेंड की वैल्यू है वो 0 पे 1 है, सेकेंड की वैल्यू 0 पे 1 है, तो 1 मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पर है। अब जैसे कि आप π/2 पे पहुंचोगे, ठीक है, सेकेंड की π/2 पे पहुंचोगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। मतलब अगर मैं π/2 पे पहुंचू तो इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, इसकी वैल्यू चली जाएगी इन्फिनिटी पे, ऐसे, ठीक है। अब अगर हम इसका आगे, मतलब अगर -π/2 पे ही पहुंचेंगे तो भी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। तो हमने कुछ नहीं करना, आपने कॉस बनाना है और इसको उल्टा कर देना है बस ग्राफ। इसका उल्टा कर दो, आपका किसका आ जाएगा, सेकेंड एक्स का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। π/2, अब देखो इन्फिनिटी कहाँ जा रही है, और फिर से इन्फिनिटी कहाँ जा रही है, 3π/2 पे जा रही है ना। 3π/2 पे कहाँ जा रही है, फिर से आपने इसको ऐसे कर दिया, और ये जो ये वाला पार्ट है ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट है ये ऐसे हो जाएगा, है ना। करते हैं फिर इसको कंप्लीट करते हैं ग्राफ को। मतलब ये कैसे हो जाएगा, -1 से ये इन्फिनिटी जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली इसको रेसिप्रोकल करना है हमें, ठीक है। और ये आपका कैसे था, ये ऐसे था ना, ठीक है। इसका आप उल्टा कर दो, मतलब ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा 3π/2 पे।
सेकेंड का होता है इन्फिनिटी होता है ना, देखो। और 2 पाई पे क्या होता है वैल्यू इसकी, 2 पाई पे 1 होती है, देखो 2 पाई पे 1 है, 2 पाई पे कितनी है इसकी वैल्यू 1 है। चेक कर लो जरा ध्यान से, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ये है आपका ग्राफ, ये है सेकेंड एक्स का ग्राफ, ठीक है। आपको एक ही में मैंने दोनों ग्राफ बता दिए, कॉस का है तो कॉस का बना देना, सेकेंड का है तो सेकेंड का बना देना, बस आपके 2 रह गए, 4 हो चुके हैं tan और cot का। नोट इट डाउन, देन वी विल डू द अदर 2 ग्राफ्स। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका tan x का ग्राफ और cot x का ग्राफ। देखो जरा ध्यान से, tan 0 पे 0 होता है तो मतलब यहीं पे रहेगा, अब π/2 पे वो इन्फिनिटी पहुंच जाता है, π/2 पे कहाँ पहुंच जाएगा, वो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो उसको इन्फिनिटी पहुंचा दो कुछ ऐसे। और ऑब्वियसली π/2 और -π/2 सेम चीज ही होती है, सेम ही आता है ना, तो इसमें भी इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। tan x का मैं रेड से बना रहा हूँ, cot x का मैं ब्लैक से बनाऊंगा। अब आगे चले, 3π/2 पे फिर से इन्फिनिटी है वो, तो मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो फिर से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा 3π/2 पे। और पाई पे देखो जरा क्या है, पाई पे 0 है, तो मतलब फिर से इसका ग्राफ क्या होगा, ये इन्फिनिटी पहुंच गया, और ये यहां से सेम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 इन्फिनिटी, और यहाँ से माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से क्या होगा इन्फिनिटी, ठीक है। सिमिलरली 2 पाई पे क्या है, tan 0 है, और यहाँ से क्या होगा आपको, ये होगा, ये आपका हो गया tan x का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, tan x का। अब अगर आपको इसी में cot x का ग्राफ बनाना है तो cot इसका उल्टा होता है ना। अच्छा, अगर इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं, tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, तो उसका डोमेन क्या हुआ 2n r माइनस 2n+1 π/2। रेंज क्या होगी, रेंज मतलब कोई भी रियल नंबर आ सकता है, देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर मैं कॉट की बात करूं, कॉट देखो, कॉट आपका 0 पे इन्फिनिटी है, कॉट आपका, कॉट क्या है एक बार जरा इसको नोट डाउन करो, क्योंकि इसके अंदर है ना बड़ा हो जाएगा और पॉज सा। मैं आपको नए ग्राफ में समझाता हूँ कॉट का ग्राफ, नोट इट डाउन। हाँ जी, लास्ट ग्राफ है आपका कॉट एक्स का। तो कॉट एक्स में आपका tan का उल्टा बनाना है, अभी हमने tan का किया था। देखो जरा कॉट को देखो, 0 पे क्या होती है, 0 पे कॉट इन्फिनिटी पहुंचता है, और अगर मैं आगे जाऊं π/2 पे, तो π/2 पे 0 होता है, तो मतलब π/2 पे 0 होता है, और यहाँ पे क्या पहुंचता है वो, यहाँ पे वो इन्फिनिटी चला जाता है, तो मतलब इन्फिनिटी आपका ऐसे हो गया, ठीक है। और अगर मैं और आगे जाऊंगा, मतलब पाई पे जाऊंगा मैं, कॉट का अगर मैं पाई पे जाऊंगा तो फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी। तो ग्राफ बन गया आपका, सेम यहाँ पे होगा इस तरह से, ठीक है। सेम यहाँ पे होगा -π/2 पे, कॉट देखो π/2 पे कहाँ पहुंचता है, कॉट आपका π/2 पे 0 पहुंच जाता है ना, तो 0 पहुंच जाएगा π/2 पे, और यहाँ से ये इन्फिनिटी जाएगा, मिलाना नहीं है, इन्फिनिटी जाएगा ये। सेम यहाँ पे ये बन गया आपका किसका ग्राफ, ये बन गया आपका cot x का ग्राफ। और अगर डोमेन और रेंज की बात करूं तो ये होता है cos x अपॉन sin x। कभी भी साइन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना, मतलब x इक्वल टू n पाई छोड़ के, r माइनस n पाई छोड़ के सारे आ जाएंगे, और आपके सारे जो रियल नंबर रेंज में सारे रियल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था, इसके बाद हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, सो नोट इट डाउन, देन आई विल डू सम एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी। हाँ जी, नाउ एग्जांपल नंबर 6 इज कि भाई कि cos x दिया हुआ है -3/5, cos x इज -3/5, और x है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जैसे ही आप ये पढ़ो तो यहाँ लिख लो ऑल स्कूल, क्या बताया था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो cos x कितना है आपका -3/5। तो अब हम बाकी की 5 निकालनी है, तो निकाल सकते हैं अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, वो फंक्शन फॉर्मूले हमें सारे पता है, तो है ना, पता था क्या, sin² x प्लस cos² x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका tan और cot क्या होता है, tan और cot क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो पुट करें तो ये हो गया sin² x प्लस
-3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस -3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, ये हुआ 25 इज इक्वल टू 1। मान ले जाए इसको, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 9/25। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, एलसीएम लोगे 25 आएगा, 25 - 9, ठीक है। तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16/25। साइन एक्स आ गया आपके पास प्लस -4/5, है ना। अब एक बात बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन को पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -4/5। लो साइन आ गया। साइन से मैं कॉसेक निकाल सकता हूँ, कॉस से मैं सीकेंड निकाल सकता हूँ, उसका रेसिप्रोकल होता है। अब जरा पहले tan निकाल लेते हैं, उसके बाद हम सारी सब निकाल लेंगे, ठीक है। साइन निकल गया, तो अगर मैं आपको tan x पूछूं कि tan x निकालो, tan x होता था sin x अपॉन cos x, बड़ा सिंपल तरीका है। sin x कितना है -4/5 और cos x कितना है, cos x इज -3/5। तो 5 से 5 गया, माइनस से माइनस गया, ये आ गया 4/3। tan x कितना आ गया, tan x आ गया 4/3। तो बस अब इतना फॉर्मूले थोड़ा ना लगाना है, एक बार लगा लिया आप, इनके रेसिप्रोकल करो, आंसर आ गया। मतलब सेकेंड एक्स क्या आ गया, सेकेंड एक्स आ गया इसका उल्टा -5/3 और cosec आ गया -5/4। cosec x क्या आ गया -5/4 और cot x क्या आ गया 3/4। लो सारे निकल गए। थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेचुरल सी बात है, tan और cot देखो पॉजिटिव है, बाकी सारे ये आपके क्या है, बाकी सारे आपके नेगेटिव है। सो नोट इट डाउन, देन वी विल डू एग्जांपल नंबर 7। अब देखो आपका एग्जांपल नंबर 7 बिल्कुल एग्जांपल नंबर 6 की तरह है, तो मैं चाहूंगा एक बार जरा वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई करो खुद एक बारी, आपको आता होगा अभी। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, उसके बाद देखना वीडियो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपका जो एक्स है वो किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल मतलब साइन एक्स और कॉसेक एक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कॉट एक्स दिया हुआ है मुझे, है ना। कॉट से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी दिया था, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती थी कितनी दी है -5/12। तो मुझे कॉसेक एक्स निकाल सकता हूँ, इसको मैं मान ले जाऊँ तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स -5/12 का स्क्वायर। एक सेकेंड, सॉरी, इसकी वैल्यू 1 होती थी ना, सॉरी, इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कितना हुआ 25/144 इज इक्वल टू 1। ये मान ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + 25/144। इसका एलसीएम लोगे आप तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, एलसीएम आएगा 144, ये आएगा 144 + 25, तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, प्लस करोगे कितना आएगा ये 9, 169 13 का होता है अपॉन 12। तो कोसेक एक्स आएगा आपके पास ±13 अपॉन 12। अब कोसेक है तो मैं पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा, नेचुरल सी बात है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव लेंगे तो कोसेक एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 13/12। कोसेक एक्स आ गया आपके पास, कॉट एक्स पता है हमें, कॉस, दो चीजें पता लग गई, एक चीज और निकाल लेंगे तो सब कुछ निकाल सकते हैं, है ना, रेसिप्रोकल करके। तो कोसेक साइन से कॉस निकल जाएगा, चलो मैंने साइन निकाल लिया, फिर साइन से कॉस निकाल लेंगे, इजी हो जाएगा। तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा आपके पास इसका रेसिप्रोकल 12/13, है ना। साइन से मैं कॉस निकाल लेता हूँ, तो कॉस क्या क्या था, आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी थी 1, मतलब 12/13 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स हो गया आपके पास 169 - 144 अपॉन 169। तो कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया 25/169, 25 होता है 5 का, तो कॉस एक्स में डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो -5/13 आ गया,
कितनी मिल गई 1 2 3 4। अब अगर कॉस आ गया तो सेकेंड भी निकाल सकता हूँ मैं, -13/5 है ना। और क्या रह गया, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, साइन कॉस 10 रह गया। 10x इसका उल्टा होगा कॉट का, -12/5। आपकी 6 की 6 आ गई। इसको नोट करो। फिर 2 एग्जाम्पल रह गए बड़े अच्छे, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। अब इसको निकालना बड़ा सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, क्या कि अगर जो साइन की वैल्यू होती है हर पाई के बाद रिपीट होती है ना। मैंने बताया था अभी आपको कि साइन 0 कब होता है, साइन x 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई, वेयर n इज एनी, n क्या होता है, n कोई भी इंटीजर होता है। अभी पढ़ाई नहीं मैंने आपको बस समझाई भी। तो मतलब इसको मैं पाई के किसी मल्टीपल में लिखूंगा। मैं बच्चों को बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ, इसको है ना जरा माइंड में रफली डिवाइड करो, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 10π प्लस π/3। इसको मैंने माइंड में रफली डिवाइड किया, 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 10π प्लस π/3। अगर आपको फिर भी डाउट है कि क्या मैंने सही किया है, आप अपने रफ कॉलम में एक बार जरा इनको सॉल्व करके देख लो। 10π प्लस π/3, एलसीएम लो 3, ये हो गया 30π प्लस π, 31π/3 आ गया। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है इसको, इसको माइंड में ब्रेक कर लिया आपने, ठीक है, ये माइंड में हो जाता है। अब मैंने क्या बताया था कि साइन की जो वैल्यू है वो हर पाई के मल्टीपल में, पाई 2π 3π 4π 5π 6π 0 होती है। आपको मैंने प्रूफ भी किया था है ना कि एक सर्कल में, यूनिट सर्कल में अगर ये x था, तो अगर मैं कितना भी रोटेट करूंगा, इसको 2π ले जाऊंगा, नेक्स्ट ले जाऊंगा, तो वैल्यू 0 ही आनी थी साइन की, ठीक है। तो मतलब ये तो 0 हो गया हमारा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब हमने कहा था ना कि साइन का जो n पाई मल्टीपल होगा उसमें साइन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है, साइन π/3 कितना होता है, साइन 60 0 1/2 1/√2 √3/2। सो आंसर विल बी √3/2। ठीक है, तभी मैंने इतना इंट्रोडक्शन में इतना टाइम लगाया है ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ सके। अब जरा नोट करो इसको, फिर हम एग्जांपल नंबर 9 करते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि भाई कॉस -1710 डिग्री की वैल्यू निकाल दो। हमें कॉस के बारे में कुछ पता था क्या, कि कॉस एक्स की जो वैल्यू होती है वो रिपीट करती है कब, आफ्टर 0 और 2π, मतलब 2π मतलब 360। अब इसमें इसने डिग्री दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2π था, या ±2π भी लिख सकता हूँ, जरा वीडियो को पीछे करके देखना, दोनों लिखवाए थे मैंने प्लस माइनस, है ना। तो मतलब 2π मतलब 360 हो गया, तो मैं 360 का कोई मल्टीपल लिखूंगा जो इससे डिवाइड करेगा। अगर मैं 360 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आपका 1800 आता है। तो 1800 के पास ही जा रहे हैं, तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मतलब cos जो 1800 पे होगा, मतलब cos 5π, मैं कह सकता हूं cos 5π, सॉरी 10π, 5 into 2 हो गया ना, की वैल्यू 0 होगी, है ना, क्योंकि 2π 4π 6π 8π 10π ये सारी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको हम लिखे तो cos -1800 प्लस 90 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये चीज तो 0 ही हो गई हमारी, अगर ये 0 होगी तो हमें वैल्यू क्या बची, cos 90, है ना। जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें आपको पाई दिया था, इसमें आपको प्रॉपर एंगल दे दिया, और मैंने इसमें क्या देखा कि वो किस किस पे 0 होती है, रिपीट करती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया डिटेल में सारा कि कैसे करती है। तो मतलब ये चीज तो हमारी 0 हो गई, क्या बचा हमारे पास, हमारे बचा cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ जी, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो आंसर कितना आ गया आपका, आंसर विल बी 0। सो आपका इंट्रोडक्शन यहीं तक खत्म होता है। इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.2 ट्राई करना।
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले ट्राई करके रखना, तब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। सो अच्छे से इसको रिपीट करना, इस वीडियो को कम से कम आप 2-3 बार देखना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा कि हमने एग्जैक्टली किया गया। और इसी के बेस पे आपकी अगली एक्सरसाइज है 3.3, जिसको ये समझ नहीं आया उसको आगे भी प्रॉब्लम आनी ही आनी है, ठीक है। तो अच्छे से इसको करके रखना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।